Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Verman and our topic is definite integration. ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग 2031 से लेके 2240 तक हम लोग डिस्कस करे थे। आज के वीडियो में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम का टाइप जो है हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनिज फार्मूला है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम प्रॉब्लम का सिंपली इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसमें इंटीग्रल जो भी लिमिट होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो अच्छा प्रॉब्लम होता है वो मोर ऑफन देन नॉट प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम का डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकल जा रहा है उस वाले वैसा प्रॉब्लम जनरली नहीं पूछता है। प्रॉब्लम ऐसा पूछता है जिसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल हो, लेकिन लिमिट उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो बहुत ही इजीली बनने लायक हो, तो वैसे प्रॉब्लम को ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस वाले को स्किप करना है या ये करना है। ये जस्ट एक ट्रांजिशन के लिए दिया गया है कि जब हम लोग इनडेफिनेट से डेफिनेट में ट्रांजिट कर रहे हैं तो उस केस में हमको ये पता रहे कि जो हम पीछे सीखे हैं वो यूजलेस नहीं है, उसका हम सारा ही यूज है और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग चाहें तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x। और हम टाइम एंड अगेन बार बार बता चुके हैं कि जब भी इंटीग्रेशन के केस में अगर कोई बेस नहीं मेंशन करा हो तो ये बाय डिफॉल्ट log x टू दी बेस e ही हो रहा है। ये अगर ये अगर कुछ नहीं मेंशन करा तो ये यही है, या इसी को हम लोग कभी कभी ln x भी लिख देते हैं। तो वो दोनों ही सेम चीज़ है। इस चीज़ को हम बार बार बताना नहीं जरूरी है, लेकिन हम जब तक पॉसिबल है हम करते हैं। 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x dx। अब हम इसमें लिमिट को चेंज करते हैं। अगर x टेंडिंग टू 1 है तो y टेंडिंग टू x अगर 1 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। और अगर x टेंडिंग टू e है तो y टेंडिंग टू 1 प्लस लॉग e, और ये बेस इसका e है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो चेंज होके हो जाएगा 1 से लेके 2, और 1 प्लस एक्स जो है y है, और dx अपॉन x जो है इसको हम लोग dy लिख देंगे। तो हमारा प्रॉब्लम एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इसका लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। ठीक है, तो हाफ हम बाहर ले लेंगे कॉमन, और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर 1 से 2 इज इक्वल टू हाफ, और अंदर में क्या आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 3/2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस केस में भी जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे हम देखे थे कि सब्सटीट्यूशन, जो भी सब्सटीट्यूशन वाला प्रॉब्लम होगा उसमें हमारा क्लू प्रॉब्लम में ही दिया रहेगा। यहाँ e का पावर 1/x है और डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो अगर y इज इक्वल टू 1/x रखेंगे तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, और इसके साथ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो इस माइनस को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को हम लिखेंगे, उससे पहले हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं। तो जब x टेंडिंग टू 1 होगा तो y टेंडिंग टू 1 होगा, जब x टेंडिंग टू 2 होगा तो y टेंडिंग टू 1/2 हो जाएगा। तो हम ये लिख देते हैं 1 से हाफ, और इसमें e का पावर y dy, लेकिन वहां पे इस टर्म का क्या वैल्यू है माइनस dy है, तो एक बाहर माइनस आ जाएगा, यानी ये e टू दी पावर y हो गया, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर जो है माइनस dy, तो माइनस को हम लोग बाहर कर लिए हैं। अब क्या हो जाएगा e टू दी पावर y, बाहर में माइनस ऑब्वियस है, और इसके लिमिट को हम सब्सटीट्यूट करते हैं 1/2। अब इस वैल्यू को अगर हम डालें तो क्या हो जाएगा e का पावर हाफ माइनस ई, माइनस को अंदर कर देते हैं तो e माइनस रूट ई,
ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। बस हम लोग ये प्रॉब्लम पीछे वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट डिफिकल्ट ये भी नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ा है, प्रॉब्लम का टाइप डिजाइन एकदम सेम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर n। तो dy क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस वन dx। इसमें से n को हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो 1/n dy इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस वन dx। अब इस वैल्यू को यहां डालते हैं, और उससे पहले हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू 0। जब x टेंडिंग टू क्या है, nth रूट ऑफ a/2, तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a/2 और इसका पावर n। तो nth रूट उसका पावर n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से a/2, और ऊपर वाला टर्म क्या, x टू दी पावर n माइनस वन dx। तो ये ऊपर वाला टर्म हो गया dy, और नीचे में अंडर रूट a स्क्वायर, और x टू दी पावर 2n है तो x टू दी पावर n y है, यानी कि a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट लगाने की हमको जरूरत नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स y अपॉन a, और लिमिट लगा देते हैं 0 टू a/2। जब a डालेंगे तो साइन इनवर्स a/2 डिवाइडेड बाई a, और 0 डालेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 0। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स 0 0 होता है, यहां a से a कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो होता है π/6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। प्रॉब्लम दिखने में डिफिकल्ट है, बट प्रोसेस वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये प्रॉब्लम अपने आप में सेल्फ एविडेंट है कि हमको ln यहां दिया हुआ है और x एक एक्स्ट्रा दे दिया dx। तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ln x, या इसी को बोल सकते हैं log s टू द बेस e। तो dy क्या हो जाएगा, 1/x। वैसे ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देते हैं कि जब ये डेरिवेटिव जो हमारा डेरिवेटिव वगैरह डिफाइन करा गया वो नेचुरल बेस के लिए डिफाइन किया गया। अगर log x टू द बेस 10 है तो हमको उसको कन्वर्ट करके और फिर हमको ई वाले बेस में लाना पड़ेगा, और तब जाके ही हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नेचुरल बेस के अलावा दूसरे के लिए डिफाइन नहीं है। जब भी रहेगा तो उसको हम नेचुरल में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा आ गया। अगर हम इसके लिमिट की बात करें तो x टेंडिंग टू 1 है तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ln 1 0 होता है, और x टेंडिंग टू जब e क्यूब होगा तो y टेंडिंग टू ln e क्यूब यानी कि 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ln e 1 होता है। तो हमारा लिमिट क्या हो गया, 0 टू 3, और ऊपर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। चाहे तो हम 1 प्लस ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 प्लस लिखने के बाद हमारा लिमिट चेंज हो जाता, तो 1 प्लस वाई लिख दिए, और ये डी वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, y प्लस 1 का पावर माइनस हाफ 0 टू 3 dy, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे में माइनस हाफ प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 नीचे हो गया हाफ, और इधर हो गया अंडर रूट y प्लस 1, और इसका लिमिट क्या है, 0 टू 3 है। इसका भी लिमिट क्या है, 0 टू 3 है। तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। जो हाफ था वो ऊपर आ गया, इसको कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए, रूट y प्लस 1, और इधर क्या है 0 टू 3। तो हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 प्लस 1 4, रूट 4 माइनस जब 0 डालेंगे तो रूट 1, यानी कि
2 और इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम भी दिखने में डरावना लग रहा है मगर प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू 5/8 माइनस x4। चाहे तो हम x4 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 5/8 जानबूझ के ले रहे हैं क्योंकि हमारा वैसा डेरिवेटिव आ रहा है और ये सब एक जैसा टर्म है, तो ये 3/2 हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और ये सब इनसाइट आपको इनडेफिनेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आ जाना चाहिए, क्योंकि जब डेफिनेट अगर आप कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप या तो जीएन वर्मन का, अगर जीएन वर्मन का करें तो बेस्ट है, नहीं तो किसी और भी दूसरे जो भी बुक है हमारे पास +2 लेवल का, उस बुक को आप सॉल्व करे हुए हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं। डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x³ dx। हमारे पास x³ dx है, तो हम -1/4 बाहर ले लेंगे और -1/4 dy इज इक्वल टू x³ dx। ये हो गया हमारा एक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और इसका अगर लिमिट चेंज करें तो x टेंडिंग टू जब 0.5 होगा तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 5/8 और -1/2 का पावर 4 हो गया, तो 5/8 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 10/16 माइनस 1/16 यानी कि 9/16। ठीक है, और अगर y का वैल्यू यहाँ पे अगर डाले x, अगर x का वैल्यू अगर √3/2 होता है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/8 माइनस √3/2 का पावर 4 यानी कि 5/8 माइनस 9/16। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10/16 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 1/16। तो हम अब हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, नीचे लोअर लिमिट हो गया 9/16 और अपर लिमिट हो गया 1/16। अगर मैक्सिमा मिनिमा अगर जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए हम एक चीज बता दें कि जब भी अगर हमारा लिमिटिंग वैल्यू अगर लोअर लिमिट बड़ा हो और अपर लिमिट छोटा हो और अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। इसका क्या हो जाएगा y√y और ऊपर में क्या आ गया dy और -1/4 हम बाहर में लगा देंगे -1/4। तो इसको अगर हम अब लिखिए -1/4 इंटीग्रेशन 9/16 और ऊपर में 1/16 और ये क्या हो जाएगा y⁻³ dy। इस दोनों को हम एक साथ कर दिए और इसका पावर ऊपर में कर दिए। अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या है -1/4 इंटीग्रेशन और 9/16 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है 1/16, y का पावर -3/2 dy। हम पीछे वाले चीज को रीराइट कर दिए क्योंकि यहाँ पे अगर कोई स्टेप लेते हैं तो पीछे वाले से पेज चेंज करने में फिर हो सकता है आप लोग को समझने में परेशानी हो। तो -1/16 y⁻³ -3/2 + 1 और -3/2 + 1। हम हमेशा कहे हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर रखेंगे, तो पहले से जो है उसको बाहर रखेंगे, यहाँ से जो आएगा उसको हम उधर लेके चले जाएंगे 9/16 और यहाँ पे 1/16। अब हमारे पास क्या ये दोनों मिलके -½ बनेगा, तो -1/2 ये ऊपर चला जाएगा -2 क्योंकि -½ ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। और ये क्या बना y⁻⁻, यानी कि 1/√y और ये क्या है 9/16, अपर लिमिट है 1/16। ये माइनस से ये प्लस और ये 2 से 4 कट जाएगा तो क्या बना ½ और अंदर में क्या बनेगा 1/16। अगर इसमें डाले तो हो जाएगा 1/16 √1/16 माइनस 1/9/16। तो ये क्या हो जाएगा ½ और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 4 माइनस ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 4/3।
2 इंटू ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 4/3, 2 इंटू 8/3 यानी कि 16/3। ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन बढ़ा है, प्रॉब्लम तो वैसा ही है, मोर और लेस कुछ अंतर नहीं है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, और अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन को अगर से इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन और सारा मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमन सेंस जो है उसका एक अलग वैल्यू है। दोनों का हम देखें, दोनों में कितने का अंतर है, ए का डिफरेंस है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा देंगे। बड़ा कौन है, x माइनस ए है, उसमें से छोटा को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो हम इसको बिना किसी वेरिएबल चेंज के हम डायरेक्टली लिखेंगे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस 2a अपॉन x माइनस ए, और ये कोई हमको दिव्य दृष्टि नहीं आया है कि हम इसको लिख दिए, ये सब आप लोग को भी पता है कि दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो ऊपर हम क्रिएट करते। अगर यहाँ पे ए नहीं रहता तो हम ए से डिवाइड करते और ए से मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि पहले से ही ए दिया हुआ है तो इस दोनों का डिफरेंस को हम डिफरेंस के फॉर्मेट में इसको लिखे और ये ऐसा लिखा गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें जब इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2a dx माइनस 0 टू a/2, और इसमें से इसका डिवाइड हुआ तो 1/x माइनस ए dx। तो ये क्या हो जाएगा ln mod x माइनस 2a, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से a/2 माइनस ये हो जाएगा क्या ln mod x माइनस ए 0 से a/2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ln mod x के जगह पे a/2 माइनस 2a माइनस ln, अब x का के जगह पे 0 डालेंगे तो माइनस 2a, और माइनस ln जब a/2 डालेंगे तो a/2 माइनस a, और माइनस प्लस, मतलब ये पहले से माइनस लगा हुआ है, जब लोअर लिमिट डालेंगे तो वहां माइनस होगा तो उसके कारण से ये प्लस, x जब 0 हुआ तो ln mod माइनस ए। अब हम चूंकि a के बारे में नहीं जानते इसलिए मॉड लिखना अच्छी बात है, तो अब हम वैल्यू को सिंप्लीफाई करते, तो ये a/2 में से 2a घटेगा तो हो जाएगा माइनस 3a/2, और मॉड में है तो हम लोग लिखेंगे ln mod 3a/2 माइनस ln mod 2a और माइनस ln mod a/2 और प्लस मॉड, हम सारे माइनस को हटा दिए हैं, ठीक है। अब प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह, तो अगले पेज पे अगर ले चलते हैं इसको हम फिर से लिख लेते हैं, नहीं तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। 2a और a/2 है, माइनस ln 2a माइनस ln a/2 प्लस मॉड a, ln मॉड a। अब इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ln मॉड 3a² माइनस ln, अब इस 2a इंटू a/2, 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया ln 3/2 और ये माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a², से a² कटा ln मॉड 3/2। अब हम मॉड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a वेरिएबल था तो a के नेचर के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन 3/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम ln 3/2 भी लिख सकते हैं या ln ब्रैकेट में 1.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब ये हमारा प्रॉब्लम क्लियरली पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप का प्रॉब्लम हो गया, या इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट करेंगे लेकिन उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो और जिन लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बोलने से कन्फ्यूजन हो रहा हो वो लोग मेरे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हैं। हम 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ डिस्कस करे हैं, तो मेरे ख्याल से सारे टाइप के प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ और इस टाइप के प्रॉब्लम का भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी मतलब चालाकी को लोग जनरली निगेटिव सेंस में इसको स्मार्टनेस बोल सकते हैं, स्मार्ट तरीके से इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें
सबसे पहले जो बचपन में क्लास 9th में जो हम लोग सीखे थे फैक्टराइजेशन का, 3x प्लस 3x माइनस 2, ये 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -4 इनफैक्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस प्लस 4x माइनस x माइनस 2, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसमें 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x, तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, 2x माइनस 1 और x प्लस 2। अब इसको हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं, 2x माइनस 1 और x प्लस 2 dx, 2 से 3। अब इसको अगर हम चाहें तो एकदम पुराने तरीके से इसको हम फैक्टराइज करके और ए बी निकाल के और उसके बाद सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो एक शॉर्टकट बताए हुए हैं हम इसको आई बटन में इंसर्ट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो वो जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो शॉर्टकट बताया गया है आप उसको फॉलो कीजिए। तो 2x माइनस 1, लेकिन ये चीज कब एप्लीकेबल होगा, सिर्फ जब लीनियर फैक्टर होगा। लीनियर फैक्टर है तो हम इसमें जिस टर्म को रिटेन करना है उसको लिखते हैं और उस टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू हाफ आ गया और इस हाफ को बाकी जितना टर्म रहेगा x का वहां पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 2 इंटीग्रेशन 2 से 3 dx। बीच में हमेशा प्लस लिखेंगे क्योंकि जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x के वैल्यू को तो प्लस माइनस साइन जो भी आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो चूंकि प्लस रखेंगे तो प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम बीच में हमेशा साइन प्लस रखेंगे। और प्लस रखने के बाद क्या करेंगे, यहां पे अब हमको रिटेन करना है किसको, x प्लस 2 को। तो x जिसको रिटेन करना है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू -2। अब इस वैल्यू को हम यहां सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2 -1 यही आएगा और ऊपर में dx, और लिमिट हमारा 2 से 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जा 4 + 1 5, तो ऊपर में चला आएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 5, और ये क्या हो गया 2 से 3 1/2x माइनस 1 dx। अब ये एकदम मतलब बहुत इजी हो गया, क्या लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हलवा है, एकदम इजी है, कोई भी खा सकता है। प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां पे -4 -5, तो इस प्लस से हम यहां पे इसमें माइनस कर देंगे और 1/5 बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x प्लस 2 dx। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम विजिबल हो गया, ये आराम से इस ln x वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। 1/x का ln x होता है, यहाँ पे x के साथ 2 है तो ऑब्वियसली पूरा जो इंटीग्रल जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 से भाग देना है। तो अगले पेज पे इसको लेके चलते हैं। 2/5 इंटीग्रेशन 2 to 3 1/2x माइनस 1 dx माइनस 1/5 इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x प्लस 2 dx। हम इसमें जो पीछे लिखा हुआ है इसको रीराइट कर दिए हैं क्योंकि पेज चेंज करने वक्त कई बार गलती हो, हमसे खुद से गलती हो गया है, तो इस कारण से उस चीज को हम नहीं रिपीट करें, इसीलिए हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख दिए। अब ये हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। ln mod 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 क्यों, क्योंकि x का मल्टीप्लायर 2 है। अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो 2x माइनस 1 को y मान लीजिए और इसको वेरिएबल चेंज कर दीजिए, आराम से पता चल जाएगा ये रिजल्ट। और लिमिट क्या है 2 to 3, चूंकि हम वेरिएबल को यहाँ चेंज नहीं करे हैं तो ये ऐसे ही रह गया। -1/5 और इसका अब ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, यहाँ पे ln mod x प्लस 2 और ये लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 3। जब हमका x का वैल्यू पता चल गया कि ये 2 और 3 है तो हम मॉड नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन मॉड लगाने की आदत रखिए, क्योंकि आदत रखिएगा तो गलती अपने आप नहीं होगा। 2 से इसको कैंसिल करें 1, तो 1/5। अब अगर हम 3 के वैल्यू को डालते हैं तो ln 3 2 जा 6 -1 5, तो ln 5 माइनस अगर 2 डालेंगे तो 4 -1 3 ln 3 माइनस 1/5, और इसमें क्या आ जाएगा, जब हम 3 डालेंगे तो 3 2 5, तो अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, 5 पॉजिटिव है, माइनस ln जब 2 डालेंगे तो 4। तो अब हम इसको
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एकदम सही है। तो 1/5 ln5 माइनस 1/5 ln3 माइनस 1/5 ln5 माइनस ये क्या हो गया ln 1/5 ln4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/5 ln4 माइनस 1/5 ln3, 1/5 को कॉमन ले लिए ln4/3, या इसी को लोग लिखते हैं 0.2 ln4/3। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि हमको प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। अब इस प्रॉब्लम में हमको 4x दिख गया और 4x + 5 दिख गया, तो ये खुद बता रहा है कि हमको इसमें करना क्या है। 0 से 1 dx, और हम लोग क्या करेंगे x² + 4x + 4 + 1। क्यों करना चाह रहे हैं, x² + 4x + 5 हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। x² प्लस इसको 2 × 2 × x, तो b के जगह पे 2 आया तो हम 2 का स्क्वायर 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर + 1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका डायरेक्ट ये पता है, फॉर्मूला पता है, dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर + 1। इसको हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट होगा तो वो लोग x को y को x + 2, dy को dx, ये करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे और फिर ये करेंगे। हम यहाँ पे एक स्टेप बचा लेते हैं, हम इसको tan इनवर्स x + 2 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लिमिट क्या है 0 से 1, तो जब हम 1 डालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3, और जब 0 डालेंगे तो माइनस tan इनवर्स 2। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हम यहां इसको लिखते हैं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब देखिए होता क्या है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ये दिखने में tan a माइनस tan b वाला ही फॉर्मूला जैसा है, उसी के जैसा पैटर्न है, बस हम वहां पे tan इनवर्स बाहर रखेंगे और ये ऐसे रहेगा। तो यही फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 × 2, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3 × 2 = 6 + 1 7। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं, ये भी आसान प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, dx x × 1 + x²। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं, x² + 1 - x², तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + x² dx। अब क्या होगा, 1 + x² कैंसिल हो गया, तो 1/x dx 1 से 2 माइनस ऊपर में x², नीचे में x × 1 + x² और dx। इस x से ये x कैंसिल हो गया, लिमिट 1 से 2। अगले पेज पे चलते हैं, 1 से 2 1/x dx प्लस, या इसको हम चाहें तो एक स्टेप लिख लेते हैं, रिराइट कर लेते हैं, क्योंकि आगे इसमें गलती होने का चांस रहता है। -1 से 2 x dx और नीचे में 1 + x²। तो हम इसको तो हम लिख देंगे ln mod x, और लिमिट क्या हो जाएगा 1 से 2 माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट y = 1 + x², तो dy क्या हो जाएगा 2x dx। इसको हम एकदम आराम से यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, ये हो गया dy, और अपॉन y लिमिट को अगर हम चेंज करें तो x जब 1 को टेंड करेगा तो y 1 बन जाएगा, सॉरी 1 + 1 = 2 बन जाएगा, और x जब 2 को टेंड करेगा तो y बन जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 = 5। तो लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 5। इसमें क्या आ गया, ln2 - ln1 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, -½ और ये ln यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं।
ln y है 2 से 5, तो इससे क्या आ गया ln 2 माइनस हाफ और ln 5 माइनस ln 2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ln 2 और माइनस हाफ ln 5 और माइनस माइनस प्लस 1/2 ln 2। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 ln 2 माइनस 1/2 ln 5। इसको हम यहां लिख लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस 2 को अगर अंदर करें तो 1/2 ln 2 का पावर 3 माइनस ये 1/2 चूंकि इसलिए करें क्योंकि 1/2 हमसे दोनों में कॉमन आ जाए, तो 1/2 अगर कॉमन लेते हैं तो ln 8/5। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ब्रैकेट को हम हटा भी सकते हैं आगे वाले केस में, 1/2 ln 8/5, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम देख रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे एकदम इतना स्मूथली प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है कि अगर कोई फर्स्ट प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम को देखे तो उसको फील होगा कि प्रॉब्लम में बहुत गैप है, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में वो गैप नहीं दिखता है। और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं जीएन वर्मन कि जीएन वर्मन बनाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर परेशानी होती है तो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप उसको देखिए और खुद से बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी चीज के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंटिन्यूअसली देखते हैं उनका पेशेंस खत्म होने लगता है, तो लास्ट बताने का मतलब कि बस ये देख लीजिए हो गया। तो इसमें वही पीछे जो हम लोग करे हैं उसी तरीके से हमको इसमें पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और प्रॉब्लम अपने आप में एक तरह से हिंट दे रहा है कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें -x² और +2x है, तो ये खुद ही इंडिकेट करा, अगर हम माइनस कॉमन लेके x² - 2x लिखें तो x² - 2x, अगर हम a² - 2ab + b² में इसको अगर फिट करना चाहें तो पहला टर्म x है और -2ab, तो एक टर्म 1 हो जाएगा। इसको अगर लिखे तो x² - 2 × 1 × x, अब b² हो जाएगा तो +1, और लेकिन ये टर्म हमारे पास अंदर है नहीं तो इसको -1 करके कंपनसेट, +1 - 1 ये कंपनसेट करने के लिए लिख दिए। मतलब ये 1 हमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए लिखे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो पहले से है नहीं तो हम -1 कर दिए, तो ये अपने आप में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ये हम क्लास 9th में हम लोग सीखे होंगे, और वैसे भी जब हम लोग इनडिफिनिट का डिस्कशन कर रहे थे वहां पे ऐसा प्रॉब्लम बहुत देखे हैं। 8 माइनस, और ये हो जाएगा x² - 2x +1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, इसको अगर लिखे तो हो जाएगा -0.51 dx, और नीचे में √8 - x, ये 8 + 1 9 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 8 को के जगह पे 9 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा x - 1 का, ये क्या हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। -1 को हम वहां पे सब्ज्यूम कर दिए, मतलब वहां पे ले यूज कर लिए। अब ये क्या हो गया, a² - x², ये हो गया इंटीग्रेशन dx √a² - x², जो क्या होता है साइन इनवर्स x/a होता है। यहाँ पे x के जगह पे x - 1 है, और हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करे हैं तो बोले हैं कि जब भी लिमिट जो हमारा वेरिएबल हो उसमें कांस्टेंट कोई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे हमारे रिजल्ट पे ना उसके फॉर्मेट पे फर्क पड़ता है ना रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। बस ध्यान ये रखना होगा कि x के जगह पे जो कांस्टेंट एडेड या सब्ट्रैक्टेड है वो मेंशन कर दें। तो हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -0.5 से 1 ही है, हाँ, और ऊपर में क्या हो जाएगा dx, और नीचे में √9 - x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे, साइन इनवर्स x - 1/3 -0.5 और यहाँ 1, इसमें क्या वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अगर 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स -½ - 1 अपॉन
3। तो क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म तो 0 हो गया, माइनस साइन इनवर्स माइनस 1.5 और डिवाइडेड बाई 3, इसको कट करेंगे तो 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो ये प्लस साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है, इससे आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक्स अगेन।